आज मैं तीज के त्यौहार के लिए अनरसा गोली और खोए वाली अनरसा बना रही हूँ, जो खाने में तो टेस्टी लगता ही है और बनाना भी बहुत आसान है। और ये इंस्टेंट वाली अनरसा है, इसके लिए आपको चावल भिजाने की ज़रूरत नहीं है। चावल के आटे से बनकर ये झटपट तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। एक बर्तन चढ़ाई हूँ, उसमें 2 कप पानी डाल देंगे। आप कोई सा भी कटोरी या मग या फिर कप का सेट कर लें और उसी से आप सारी चीज़ को नाप कर डालेंगे। और जिस बर्तन से पानी डाली थी उसी बर्तन से मैंने 1 कप चीनी डाल दिया है और 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से उबलने देते हैं। जब चीनी गल जाएगा तब इसमें हम 1.5 कप इसमें आटा डाल रही हूँ मैं। 1.5 कप आटे में के लिए हम 2 कप पानी का इस्तेमाल किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाकर थोड़ी देर ढककर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आटा अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, जिससे हम इसको हाथ से मिला सकेंगे। तो चलिए उतने देर में हम खोआ को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर खोआ को मैंने घर में ही तैयार किया है, दूध को अच्छी तरह से सुखा लिया है, तो ये खोआ तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने क्या किया कि थोड़े से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स मिला दिए। आप ये टोटल स्किप कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो डाल भी सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच पाउडर शुगर डाल दी हूँ और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। और मिलाने के बाद छोटी छोटी सी गोली बना करके अपने पसंद के हिसाब से पहले तैयार करके रख लेते हैं, जिससे कि खोआ भरने में हमें आसानी होगी। तो मैंने इस तरह से सारे को छोटे छोटे गोली में बनाकर रख लिया और एक प्लेट में थोड़ा सा तिल भी निकाल कर रख दिया साइड में। अब चलिए आटे को देख लेते हैं। तो आटा भी अब छूने लायक ठंडा हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, अच्छे से मसल कर चिकना करके इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। अगर इस जगह आटा आपको सूखा लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी का छींटा दे सकते हैं और देकर इसको अच्छी तरह से आटे को पहले हम तैयार कर लेते हैं मसल कर। तो ये आटा भी तैयार हो गया। अब इसको 2 भाग में बांट लेती हूँ। तो आधे को गोली अनरसा बनाऊंगी और आधे को खोआ वाला अनरसा। तो गोली अनरसा बनाने के लिए पहले आटे को इस तरह से लंबा लंबा कर लेते हैं और हाथों से प्लेटफॉर्म पर या फिर चकले पर या फिर चॉपिंग बोर्ड पर, जिस पर आपको सुविधा, और फिर इसको हम बराबर बराबर टुकड़े में इसको कटिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि सारा गोली एक साइज का बनकर तैयार होगा। तो जैसे आपको सुविधा है, या तो आप छोटा छोटा पहले तोड़ लें या फिर इस तरह से चाकू से काट कर तैयार कर लें। फिर इसको हम हल्के हाथों से गोल गोल करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर इसको हम गोल गोल नहीं बनाएंगे। तो हल्के हाथों से इस तरह से मैंने सारे को गोली बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद अब इसको क्या करते हैं कि तिल में थोड़ा सा अनरसा बना रहे तो तिल में लपेटेंगे। तो या तो आप इस तरह से पानी लगा लें जिससे कि तिल आसानी से उसमें चिपक सके, और या फिर ऐसे भी आप दबा दबा कर इसमें हम तिल को लगा सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह का काम कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से मैंने सारे गोली में अनरसा को तिल को लगा लिया है और लगाकर साइड में रख ली हूँ। पहले ये तैयारी कर लेने से हमें फटाफट अनरसा बनाने में सुविधा होता है। तो इस तरह से मैंने सारी गोली को पहले तैयार कर लिया है और इधर तेल को भी गर्म कर लिया और छोटी सी गोली डालकर मैंने चेक किया तेल को। तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, मीडियम गर्म रखेंगे और मीडियम गर्म में ही इसको हम उलट पलट करके सेकेंगे। और अनरसा को डालते ही तुरंत इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, मतलब थोड़ा सा रुकेंगे। उसके बाद में हम इसको किसी भी चम्मच या फॉक की मदद से पहले हल्के हाथों से इसको हिला देंगे और हिलाने के बाद इसको हम सुनहरा कलर आने तक इसको हम सेक लेते हैं। और इसको सेकने के लिए हम पूरे टाइम में फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अंदर तक अनरसा खूब अच्छी तरह से सेकेगा, तभी ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये फर्स्ट बैच का तो तलकर तैयार हो गया और सारे अनरसे पर कितने अच्छे छोटे छोटे से क्रैक्स आए, इसका मतलब कि अनरसा बहुत ही अच्छा तलकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से इसको प्लेट में निकाल ली हूँ और फिर सेकंड बैच का भी हम इसी तरह से डाल देंगे और फ्लेम को हमेशा मीडियम रखेंगे, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और इसको भी सेकंड बैच का भी इस तरह से तलकर सारे को निकाल लिए। देखिए सारे अनरसे पर कितना अच्छा सा क्रैक्स आया है। तो बिल्कुल ये मार्केट की तरह से अनरसा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से अब चलिए खोआ मावा वाले भी अनरसा को हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, पहले छोटी छोटी सी गोली बना ली हूँ और इसके बाद इसको हम बीच से दबाकर इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, या फिर आप बेलकर भी पूड़ी की तरह छोटा छोटा बना सकते हैं, जैसे सुविधा हो वैसे इसको बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से फैला लिया हाथों पर ही और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा मोटा है तो ऊपर से हम निकाल देंगे, और लेकिन इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से बंद करेंगे, वरना तेल में डालेंगे तो खोआ बाहर निकल जाएगा।
तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना। और हल्के हाथों से थोड़ा सा इसको दबा दी हूँ, दबाने से ये थोड़ा सा चपटा हो गया। या आप इसको गोल भी रख सकते हैं, जैसा मर्जी है वैसा इसको बना सकते हैं। तो खोआ वाला जो मैं बनाई हूँ उसको थोड़ा सा चिपटा पेड़ी जैसा बनाई हूँ। तो इसमें भी इसी तरह से तिल को लगा देंगे और तिल लगाकर साइड में रख लेते हैं। या फिर इस तरह से जैसे हम सत्तू या फिर आलू भरने के लिए रोटी वगैरह बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, उसी तरह का कटोरी भी बना सकते हैं। और कटोरी बना करके उसमें इस तरह से एक एक गोली को हम भर देंगे, भर के और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। दबाने के बाद हम इसमें भी तिल चिपका देंगे और तिल चिपका कर सारे को पहले इस तरह से रेडी कर लेते हैं, जिससे कि ये तलने में आसानी रहेगा। तो इसी तरह से मैंने देखिए सारे को भर कर उस पर तिल को चिपका लिया। तो ये खोआ वाला भी अनरसा इस तरह से तलने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको भी तल लेते हैं। तो इसको तलने के लिए भी हम कढ़ाई को उसी तरह से मीडियम गर्म रखेंगे तेल को, और उसके बाद इसमें हम जितना एक बार में आ सकेगा उतना ही हम इसको तेल में डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये उलटने पलटने में फट जाएगा, तो फिर खोआ बाहर निकल जाएगा या फिर उसके अंदर तेल चला जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। और इसको इसी तरह से फॉक की मदद से या चम्मच की मदद से हम पहले उलट पलट करके सुनहरा कर लेंगे और फिर किसी भी झारे से इसको हम धीरे से निकाल लेंगे। ये गर्म है तो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये अनरसा भी, मावे वाली अनरसा भी बनकर कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बचे हुए जो सेकंड बैच है उसको भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड बैच का भी डालेंगे और उसी तरह से उलट पलट करके इसको भी सुनहरा कर लेंगे और सुनहरा करके हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से खोए वाली अनरसा भी बनकर तैयार हो गई है। और जो बचा हुआ था उसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो घर पर बनाना भी अनरसा कितना आसान है ना। इसलिए घर पर ही क्यों नहीं फेस्टिवल के टाइम में बनाकर तैयार करेंगे, साफ़ सुथरा और शुद्ध बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं खोए वाली अनरसा को तोड़कर आपको दिखला रही हूँ, अंदर में कितना अच्छा से खोआ भरा हुआ है और इसमें बिल्कुल भी अंदर तेल वगैरह नहीं गया है। तो इसी तरह से मेरा तो खोआ वाला भी अनरसा बनकर तैयार हो गया और इधर गोली वाली अनरसा भी बनकर तैयार हो गई। गोली वाली अनरसे को भी मैं तोड़कर दिखला रही हूँ। उसमें भी देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसी तरह से मैंने सारे अनरसे को बनाकर तैयार किया और 1.5 कप आटे में देखिए कितना सारा अनरसा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम घर पर ही अनरसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।